वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और फ्यूचर एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए, इसे फैक्टराइज करने के लिए मुझे दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सम कितना हो 2a। तो देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसका आंसर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, b से b क्या हो रहा है मेरा कैंसल और a प्लस a मेरा कितना हो रहा है 2a। तो मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है x। यहाँ x मैंने कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास आ रही है। देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। a माइनस बी भी क्या आ जाएगा मेरा कॉमन, क्योंकि अगर मैं इसे लिखूं तो दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां से अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बच जाएगा ब्रैकेट में x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं अब x माइनस a प्लस बी, तो सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज माय फैक्टराइजेशन। देखिए, इज इक्वल टू 0 हमें हर एक स्टेप में लिखना है। तो अगर मैं इस फैक्टर को 0 रखता हूं तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी के इक्वल आ जाएगी, और अगर मैं इसे 0 रखता हूं तो x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू मेरी बन जाएगी a माइनस बी। तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। That is x square minus 4ax plus 4a square minus b square is equal to 0। अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है 2a प्लस b और 2a माइनस b। यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो इसकी फैक्टराइजेशन ये आ जाएगी। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, b से b क्या मेरा हो रहा है कैंसल, 2a प्लस 2a 4a, तो हमारा काम चल जाएगा। हम यही से एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स माइनस 2a माइनस b इंटू एक्स, और इसे हम फैक्टराइज करके ही लिख देंगे। दैट इज 2a माइनस b 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हमें हर स्टेप में लिखना ही है। तो यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो x कॉमन आ जाएगा, यहां मेरे पास बच जाएगा 2a प्लस b। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूं, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगी, एक 2a माइनस b कॉमन आ जाएगी, तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा, यहां बच जाएगा x। अगर मैं माइनस कॉमन ली तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास माइनस 2a माइनस b में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, तो मेरे पास बच जाएगा 2a प्लस b और इज इक्वल टू 0 हमें लिखना ही होता है। तो देखिए, ये फैक्टर दोनों में क्या आ गया कॉमन। अगर मैं इसे कॉमन ले लेता हूं x माइनस 2a प्लस b को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आप इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए। दैट इज x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 के इक्वल तो हमें लिखना ही होगा। अगर मैं अब देखिए, इन दो फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लाई क्या है 0। अब कम से कम एक तो 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं।
अब सभी पॉसिबिलिटी डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं x माइनस 2a प्लस b को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2a प्लस b, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2a minus b, and these are the solution of this equation. अब हम नेक्स्ट पार्ट पर प्रोसीड करते हैं। देखिए फर्स्ट दो क्वेश्चन में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था 1 था, अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 4, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसकी अगर फैक्टराइजेशन करूं दैट इज a प्लस b a माइनस b। तो देखिए अब मुझे मल्टीप्लाई चाहिए, अब मुझे मल्टीप्लाई चाहिए 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई मुझे कितनी चाहिए 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सम कितना चाहिए 4ax। तो मैं यहीं से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। देखिए एक 2 मैं एक फैक्टर के साथ लगा देता हूं, सेकंड फैक्टर के साथ भी एक अलग से 2 लगा देता हूं, तो 2 2 4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई कितनी बन जाएगी मेरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां से मेरे पास 2a बन जाएगा, यहां से भी 2a बन जाएगा, 2a में 2a ऐड करूं तो आंसर 4a बन जाएगा। ये प्लस b है ये माइनस b है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b इंटू x माइनस 2a माइनस b इंटू x प्लस a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है, इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, दैट इज 2x। तो यहां बचेगा मेरे पास 2x माइनस a प्लस b। अब आप सेकंड पार्ट पर प्रोसीड करते हैं। यहां से 2 कॉमन नहीं आएगा, यहां से एक तो प्लस है, सॉरी यहां प्लस है यहां माइनस है, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगी, एक a प्लस b कॉमन, सॉरी a माइनस b कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 2x माइनस, तो यहां से देखिए मैंने माइनस कॉमन ले चुका हूं तो प्लस वाला यहां आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसकी ओवरऑल फैक्टराइजेशन होगी मेरे पास 2x माइनस a माइनस b। तो सेकंड जो इसका फैक्टर होगा, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर चुका हूं, इन दोनों में को मैं एक बार लिख लेता हूं 2x माइनस a प्लस b और इज इक्वल टू 0। तो हमें हर स्टेज में लिखना ही है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट फैक्टर को 0 रखता हूं तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a माइनस b, और यहां से x आ जाएगा a माइनस b बाय 2। अगर मैं इसे 0 रखता हूं तो यहां से 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2x इज इक्वल टू a प्लस b, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस b बाय 2। एंड दीज आर द फैक्टराइजेशन of this equation, and x is equal to a minus b upon 2, x is equal to a plus b by 2 are the roots of this equation। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पावर 4 है और यहां स्क्वायर है। तो देखिए ये बिल्कुल सेम है, 4x स्क्वायर माइनस यहां आ जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x, और इसकी जो फैक्टराइजेशन है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की प्रोडक्ट होगी। देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया था, वहां यहाँ x की पावर 1 थी और यहाँ कितनी थी 2। अब पावर 2 है और यहाँ पावर कितनी है 4,
तो बिल्कुल सेम वे से आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहीं से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास बच जाएगा 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर लास्ट दो में से मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास एक तो माइनस कॉमन आ जाएगी और दूसरा मेरे पास कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ बच जाएगा एक 2x बच जाएगा, यहाँ माइनस बच जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो ओवरऑल फैक्टराइजेशन बचेगी दैट इज 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस फैक्टर को 0 रखता हूं तो 2x की वैल्यू मेरे पास बच जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। अगर मैं इस फैक्टर को 0 रखता हूं तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। These are the solution of my given equation. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.